नमस्कार। आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कहानी का शीर्षक है बॉस जंगल का हीरो। हाँ, सुनने में तो काफी दिलचस्प लग रहा है। बिल्कुल। तो ये कहानी हमें ले जाती है एक बहुत ही घने जंगल में। सोचिए, इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से ही जमीन तक आ पाती है। काफी घना और शायद थोड़ा रहस्यमयी भी। हाँ बिल्कुल। और यही हमारी मुलाकात होती है कहानी के मुख्य किरदार बॉस से। अब बॉस कहानी के हिसाब से सिर्फ एक बंदर नहीं है। अच्छा। वो अपने कबीले का सरदार है। लेकिन सिर्फ सरदार ही नहीं, पूरे जंगल में लोग उसे उसकी क्या कहते हैं समझदारी और हिम्मत के लिए जानते हैं। पहले से ही काफी मशहूर है। तो एक जाना माना लीडर है, कह सकते हैं। एकदम। सब कुछ ठीक चल रहा था, जंगल में शांति थी। लेकिन तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है जोर से, बचाओ बचाओ। ओहो, यहीं से मामला बदलता है। हाँ, यहीं से कहानी में तनाव आता है। पता चलता है कि जंगल का जो सबसे बड़ा सबसे पुराना बरगद का पेड़ है ना, हाँ। उसके ठीक नीचे एक दलदल है। और उसी दलदल में एक छोटा सा हिरण का बच्चा फंस गया था। बेचारा। अरे बाप रे। और उसकी नो? उसकी माँ वहीं किनारे पर थी, देख रही थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी, एकदम बेबस। वो नजारा ही बड़ा दुखद रहा होगा। और यहाँ कहानी बॉस की प्रतिक्रिया पर खास ध्यान देती है ना। उसने चीख सुनी। हाँ, वो फौरन हरकत में आया। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा कहानी बताती है, उसने सीधे छलांग नहीं लगाई। अच्छा, ये जरूरी पॉइंट है। हाँ, उसने पहले रुककर सिचुएशन को देखा, परखा, समझा कि मामला क्या है, खतरा कितना है। ये उसकी समझदारी दिखाता है। बिल्कुल सही। सिर्फ जोश नहीं, होश भी था। उसने खतरा पहचाना। हाँ। और उसे पता था कि अकेले कूदना बेवकूफी होगी। राइट। तो उसने सबसे पहले अपने कबीले को आवाज दी, सबको इकट्ठा किया। टीम को साथ लिया। एग्जैक्टली। फिर कहानी बताती है कि उसने एक मजबूत सी बेल ढूंढने को कहा। हाँ। और फिर सबके साथ मिलकर एक प्लान बनाया। एक प्रॉपर रणनीति। हाँ, योजना ये थी कि बेल का एक सिरा पेड़ की किसी मजबूत टहनी से बांध दिया जाए। और दूसरा सिरा लेकर बॉस खुद अपने साथियों के सहारे धीरे धीरे दलदल में उतरा। यहाँ उसकी हिम्मत तो दिखती ही है, पर टीम पर भरोसा भी दिखता है। ये हुई ना बात, लीडरशिप इसी को कहते हैं। वो जैसे तैसे उस कांपते हुए हिरण के बच्चे तक पहुंचा। फिर उसने बेल का वो दूसरा सिरा लिया और सावधानी से उसकी कमर में बांध दिया। ठीक है। और फिर उसने जोर से आवाज लगाई अपने साथियों को, खींचो। वाह, ये सिर्फ एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था। ये असल में टीम वर्क, लीडरशिप और सही रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण था। बॉस की हिम्मत, उसकी प्लानिंग और सबसे बढ़कर कबीले का साथ। हाँ, सबने मिलकर जोर लगाया और आखिरकार वो नन्हा हिरण सही सलामत दलदल से बाहर आ गया। क्या बात है। और सीधा भागकर अपनी माँ के पास गया। कहानी कहती है कि उस वक्त जैसे पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जानवर बॉस की जय जयकार करने लगे। माहौल एकदम बदल गया होगा, राहत और खुशी का। तो इस पूरी कहानी से जो एक मुख्य बात निकल कर आती है, वो क्या है? वो ये कि बॉस की जो वीरता थी, वो सिर्फ उसकी ताकत या हिम्मत में नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल हीरोपन थी तो उसकी समझदारी में थी, उसकी योजना बनाने की काबिलियत में थी, और सबसे बढ़कर दूसरों की मदद करने के उसके निस्वार्थ भाव में थी। हाँ, और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि मुश्किल हालात में ना सिर्फ शारीरिक बल से काम नहीं चलता, बल्कि अक्सर सूझबूझ और मिलकर काम करने की भावना ज्यादा असरदार साबित होती है। सही कहा। स्रोत भी इसी बात पर जोर देता है कि सच्चा हीरो वही है जो सिर्फ बहादुर ना हो, बल्कि जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे, सहयोग करे और निडर होकर लेकिन समझदारी से दूसरों की मदद करे। उस दिन के बाद तो कहानी के मुताबिक जंगल में बॉस का सम्मान और भी बढ़ गया। सबको एक तरह का भरोसा हो गया कि भाई अगर कोई मुसीबत आई तो बॉस है ना, उनका हीरो उनकी मदद के लिए आएगा। बिल्कुल। और देखिए, जाते जाते एक सवाल हमारे मन में आता है, जैसे शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि असल बहादुरी है क्या? क्या वो सिर्फ जिस्मानी ताकत दिखाना है, या फिर मुश्किल वक्त में समझदारी दिखाना, योजना बनाना और सबको साथ लेकर चलना, इसमें असली वीरता है? और इस जंगल के हीरो बॉस से हम लीडरशिप के बारे में और क्या क्या सीख सकते हैं, सोचने